जय हिंद। चलिए आज हम लोग हिंदी के वर्णिका का भाग 1 लेकर के आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है दही वाली मंगम्मा। जितने सारे छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी छात्र छात्राओं के लिए जितने VVI प्रश्न होते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, सभी चैप्टर का आपको अपलोड किया जा रहा है। जैसे मैथ का हो गया, फिजिक्स और हिंदी, ये 3 चीज का वीडियो लगातार अभी अपलोड किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और डिस्कस करते हैं हिंदी के। तो चैप्टर है दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, कौन कौन सी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ये सभी प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, मंगम्मा क्या बेचती थी। देखिए, ये दही वाली मंगम्मा का जो नायक कहा जाए, इस चैप्टर का पूरा हीरो कहा जाए, तो ये मंगम्मा थी। ये दही वाली मंगम्मा, ये मंगम्मा पे ही पूरा चैप्टर है। और इस चैप्टर का थोड़ा सा हम डिस्कशन जान लेते हैं। मंगम्मा जो है एक सास है। ये मंगम्मा जो एक सास का रोल निभाती है। किसका? तो सास का रोल निभाती है। मंगम्मा सास है और इसकी एक बहू है। सास, बहू, बेटा और पोता। ये दही वाली मंगम्मा में मुख्य जो पात्र है, मंगम्मा है, फिर उसकी बहू है, बेटा, पोता और एक माँ जी और एक गांव का लोफर। ये मुख्य इसका पात्र है। तो हम लोग बाकी जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हम लोग डिस्कशन भी करेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो है से मुख्य इसमें होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मंगम्मा क्या बेचती थी। तो दही वाली मंगम्मा में हम लोग पढ़े थे कि मंगम्मा क्या बेचती थी। तो मंगम्मा जो थी वह दही बेचती थी। क्या बेचती थी मंगम्मा? दही बेचती थी। तो ऑप्शन इसका, हाँ घी हो गया ना, दही बेचती थी। ऑप्शन इसका बी सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। 2 में क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकारक कौन है। दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकारक कौन है? तो दही वाली मंगम्मा में कहानीकारक कौन है इसमें? तो कौन है? श्रीनिवास। मतलब ऑप्शन हमारा ए सही है। दही वाली मंगम्मा की कहानीकार, दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकारक कौन है? तो श्रीनिवास जी है। अब आगे चलना है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो हम बताए थे कि दही वाली मंगम्मा में मुख्य पात्र कौन है। तो दही वाली मंगम्मा में मुख्य पात्र जो है वो मंगम्मा है। कौन है? दही वाली मंगम्मा का जो मुख्य पात्र होता है वो मंगम्मा है। और इसमें इसकी बहू है, मंगम्मा की एक बहू है। दूसरे पात्र की बात करें तो बेटा है। उसके बाद इसमें क्या है? एक पोता है और एक माँ जी है और एक रंगपा है, गांव के लोफर जुआड़ी। तो आपको यह जानना है कि बहू, बेटा, पोता, माजी, रंगपा, गांव का लोफर है। ये माजी बीच रास्ते की है। फिर आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 क्या कह रहा है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ के है। तो कथावाचक कहाँ के था? बेंगलौर के था। दही वाली मंगम्मा के कहानी का कथावाचक कहाँ के है? बेंगलौर के है। आगे चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। बताइए, दही वाली मंगम्मा जो कहानी हम लोग पढ़े थे उसमें दही वाली मंगम्मा जो है ये कहानी जो है ये किसको संदेश देती है? तो माताओं का, पुत्रियों का, बहुओं का या छात्रों का। तो इससे किसका शिक्षा मिलती है, किसका संदेश देना चाहती है? बहु लोग का। ऑप्शन हमारा सी सही हो गया। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में क्या कह रहा है कि मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो हम लोग अभी सीखे थे कि मंगम्मा के परिवार में एक तो मंगम्मा थी, एक इसकी बहू, एक बेटा और एक पोता। 1 2 3 कुल 4 सदस्य। ऑप्शन हमारा सी सही। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में,
उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि कथाकार को वर्षों से मंगम्मा कौन सी वस्तुएं दिया करती थी। कथाकार को वर्षों से मंगम्मा क्या दिया करती थी? दूध, दही, घी, सब्जी या दही। यहाँ दही लिखा हुआ है, दही दिया करती थी। तो कथाकार को वर्षों से मंगम्मा क्या दिया करती थी? दही बेचती थी, तो वह दही दिया करती थी। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। अब 9 में आते हैं कि मंगम्मा की बहू के क्या नाम था। तो हम लोग बताए थे कि मुख्य पात्र मंगम्मा है और दूसरी नायक उसकी बहू थी। तो मंगम्मा की बहू के क्या नाम था? ऑप्शन में है रंगम्मा, नंजम्मा, संजम्मा और कंजम्मा। ये ऑप्शन 9 के क्या हो जाएगा? बी सही। कौन हो जाएगा? नंजम्मा। नंजम्मा जो है ये कौन है? तो ये मंगम्मा की बहू है। मंगम्मा के बहू के क्या नाम है? नंजम्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? दही वाली मंगम्मा जो है किस भाषा में रचित कहानी है? उड़ीसा, तमिल, कन्नड़, गुजराती। कौन सी भाषा में है? तो ये कन्नड़ भाषा में। दही वाली मंगम्मा कौन सी भाषा में रचित कहानी थी? तो ये कन्नड़ भाषा में रचित कहानी थी। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि दही वाली मंगम्मा कहानी के हिंदू अनुवाद कौन किया था? तो हिंदी में जो अनुवाद किया था दही वाली मंगम्मा, सबसे पहले तो कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ था। कौन सी भाषा में? कन्नड़, क्योंकि कर्नाटक की थी। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा लिखा जाता है, तो कन्नड़ भाषा में था। कन्नड़ से इसको हिंदी कौन किया? B.R. नारायण। कौन किया? B.R. नारायण जो है ये दही वाली मंगम्मा कहानी को कन्नड़ भाषा से किस भाषा में रचित किया? B.R. नारायण, हिंदी भाषा में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, रंगपा कौन था? तो रंगपा जो है मंगम्मा का पुत्र था, या नंजम्मा का भाई था, या मंगम्मा का पौत्र था, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये जो रंगपा जो था गांव का एक लोफर था, गांव का लोफर। रंगपा जो था क्या था? गांव का लोफर था, जो मंगम्मा से हमेशा कर्ज मांगता था, उसके पीछे लगा हुआ करता था जब दोनों में लड़ाई हो गई थी। तो अब इसमें डी ऑप्शन हो गया, इनमें से कोई नहीं। अब कह रहा मंगम्मा एवं नंजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? आखिर देखिए, सास और बहू की जो लड़ाई हुई थी, इस सास है मंगम्मा कौन थी? सास। और नंजम्मा कौन थी? बहू। तो सास और बहू के बीच जो झगड़ा हुआ था उसको मिटाकर के अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? तो कौन था? मंगम्मा का पोता। पोता जो है दोनों के बीच क्या किया? संबंध को मिलावट किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, कथावाचक को मंगम्मा क्या कहा करती थी? तो कथावाचक को मंगम्मा जो है माँ जी क्या करती थी? क्या कहती थी? माँ जी कहा करती थी। दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है? दही वाली मंगम्मा जो कथावाचक जो थी वो कौन था? एक शिक्षक है, ये बेंगलोर की एक संप्राप्त महिला है, ये कलाकार है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या थी? बेंगलोर के एक संप्रभात महिला थी। कौन? माँ जी। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, अधिक बुद्धिमान कौन थी? अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो आपको 16 में बताइए, मंगम्मा, गांव की एक अन्य महिला, या नंजम्मा। तो बहू जो थी ज्यादा बुद्धिमान थी। कौन? बहू जो थी वह ज्यादा बुद्धिमान थी। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाएंगे, मंगम्मा प्रतिनिधित्व क्या करती थी? मंगम्मा जो थी वो किसकी प्रतिनिधित्व क्या करती थी? तो आप ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन क्या है? एक में नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, एक संप्रभात महिला की, या इनमें से कोई नहीं। तो 17 को जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, एक ग्रामीण महिला की। किसका? एक ग्रामीण महिला की। क्वेश्चन नंबर 18 में है, बहू की दशा। बहू की दशा किस प्रकार से थी? मगरमच्छ की तरह, मछली की तरह, सामान्य, या इनमें से किसी की तरह नहीं। तो बहू के जी जो बहू की दशा थी वो मगरमच्छ की तरह थी। किसकी तरह? मगरमच्छ की तरह। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आज जितने VVI प्रश्न पूछे गए थे 18 को, ये सभी प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पीछे बोर्ड एग्जाम में। तो हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो आप देखिए हिंदी का सेट 1 था, ये सेट 1 में हम लोग क्या किए, 1 से लेकर के 18 क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन जो पहला चैप्टर दही वाली मंगम्मा से पूछा गया था, तो आप सभी चैप्टर पर ध्यान देते जाएंगे। अब इसका दूसरा चैप्टर जो होगा वो ढाते विश्वास है, फिर ढाते विश्वास के बाद हम लोग आएंगे तीसरा चैप्टर जो माँ पे आधारित है एक कहानी, उसको पे आएंगे। तो हम लोग प्रतिदिन एक नई वीडियो लेकर आते, एक नई चैप्टर लेकर के आते। जित आपको खास तो यह बात है कि हर जो प्रश्न है वो चैप्टर बाई चैप्टर, उसके बाद जैसे ही चैप्टर बाई चैप्टर हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म होगा हम लोग सब्जेक्टिव को भी डिस्कशन करेंगे, और उसके ठीक बाद हम लोग सब्जेक्टिव का जब डिस्कशन कर लेंगे तो हम लोग एक मॉडल सेट तैयार करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा होगा, जो 2022 में पूछा जा सकता है। वैसे प्रश्न को भी हम लोग बहुत डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।